हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए, हरियाणा जीके का टॉपिक जो चल रहा था उत्तरी अपवाह नदियाँ, कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज उसे कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है आपकी मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी, इसका नाम कैसे पड़ा? मार्कंडेश्वर ऋषि के नाम पर कर। ठीक है, मारकंडा नदी के किनारे लिख लो या तट पर लिख लो, किनारे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी या तप किया था, तो नाम क्या पड़ गया? मारकंडा नदी। ठीक है, मारकंडा नदी की हरियाणा में लंबाई कितनी है? हरियाणा में इस नदी की लंबाई 80 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लें इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा, ये भी ध्यान रखना, अरुणा। ठीक है, प्राचीन नाम है अरुणा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है, यानी ये कहाँ से निकलती है। उद्गम स्थल क्या है? HP यानी हिमाचल के पास नाहन, हिमाचल में आपका नाहन पड़ता है, हिमाचल के पास। ठीक है, नाहन, हिमाचल के नाहन के पास, उधर HP लग जाता है ना आपका, नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? यानी मार्कंडेय ऋषि ने मारकंडा नदी के तट पर बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इस नदी का नाम क्या पड़ा? मारकंडा पड़ा। हरियाणा में इस नदी की लंबाई पूछी जाए तो 80 किलोमीटर है। इस नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए तो अरुणा है। उद्गम स्थल पूछा जाए, हरियाणा के नाहन, हिमाचल के नाहन के पास, हरियाणा में इधर पड़ता है तो HP लग जाता है उधर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है आपकी मारकंडा। फिर आपसे पूछी जाती है कि मारकंडा की सहायक नदियां कौन सी हैं? मारकंडा की सहायक नदियां, ठीक है, कौन सी है? रण, नकटी, बैंगना। ध्यान रखना, ट्रिक बनाना चाहते हो कुछ भी बना लो। रण में नकटी ने बैंगन खाया। रण जहां युद्ध होते हैं, रण में नकटी, नाक कटी, नकटी ने बैंगन खाया। ठीक है, रण, नकटी, बैंगना, बैंगन से बैंगना। वैसे इजी है, ऐसे ही याद कर लो, रण, नकटी, बैंगना, ये किसकी हैं? आपकी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। ट्रिक है ये आपकी, रण में नकटी ने बैंगन खाया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये नदी हमारे हरियाणा में कैसे प्रवेश करती है या कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा में आती है? ये मैंने आपको बता दिया, हिमाचल, हिमाचल के नाहन के पास जो शिवालिक की पहाड़ी है वहां से ये निकलती है।
ठीक है। पर हमारे हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है वो हम नोट करेंगे। ये नदी अंबाला के काले आम नामक स्थान पर हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। हरियाणा के अंबाला, अंबाला में काला आम पड़ता है, नामक स्थान से, या ये रहने दो यहां पर, अंबाला में कालाम नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल यानी जहां पीछे से चली आ रही है, और हमारे हरियाणा में प्रवेश कहां से है, अंबाला से है। और अंबाला में भी कहां से, कालाम नामक स्थान से। कई बार तो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं, कई बार अंबाला खुद मेंशन कर देते हैं, आपसे पूछते हैं कि अंबाला में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो काले आम से प्रवेश करती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है कहाँ गिरती है, ये नोट कर लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहां कहां बहती है और अंत में कहां गिरती है। यह है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में बहती हुई सनीशा झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सनीशा झील में गिरती है। अभी मैंने बताया था कि इसको अरुणा भी कहा जाता है। अरुणा कहां से पड़ा, आपका पेहेवे और कुरुक्षेत्र के बीच में गांव है अरुणे गांव, ठीक है। यहां पर आपका महादेव का प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, संगमेश्वर महादेव मंदिर। वहां पर आपका ये प्रवेश करती है मारकंडा, और वहां पर आप ये देखो कुरुक्षेत्र आ रहा है ना, वहीं पर अरुणय में आपकी सनीशा झील है। उसी सनीशा झील में जाकर ये गिर जाती है आपकी मारकंडा नदी। और गिरने के बाद मिलती किससे है, ये भी देखो, गिरती है और सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी किसकी सहायक हुई, सरस्वती की, सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है। उद्गम स्थल हिमाचल, हिमाचल के नाहन से, शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। और हरियाणा में प्रवेश अंबाला के काले आम से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये नदी कैसी है आपकी, बरसाती है। मारकंडा नदी में रोज पानी तो नहीं होता, पर आजकल देख रहे हो बारिश का सीजन है तो मारकंडा नदी भी भरकर चल रही है। तो सबसे पहले ये किस प्रकार की नदी है, मारकंडा बरसाती नदी है। बारिश के दिनों में इसमें कभी भी पानी आ जाता है, बरसाती नदी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मौसमी है, कौन सी बरसाती है, कौन सी बारहमासी है। बारहमासी आपकी यमुना है, बरसाती आपकी मारकंडा है, ठीक है, और मौसमी आपकी घग्गर है। अब आगे चलिए। वर्षा के मौसम में इस नदी में जल विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, बारिशों का सीजन चल रहा है और मारकंडा नदी फुल भरकर चल रही है। तो सबसे ज्यादा खतरा किन्हें होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा खतरा बताइए किन्हें होगा। सबसे ज्यादा इस नदी से बाढ़ आने का खतरा कुरुक्षेत्र को है, ठीक है।
अंबाला को है, सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र, क्योंकि उधर पड़ता है आपका अरुण है, ठीक है, पहले वहाँ आएगी, उसके बाद आपकी अंबाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ है, बाढ़ का कारण कहाँ से बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका कुरुक्षेत्र है, यहाँ बनती है ये बाढ़ का कारण। सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मारकंडा नदी के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता। उसके बाद आते हैं हम टांगरी नदी की तरफ। टांगरी नदी, मैंने बताया था टांग कितनी लंबी, 50 किलोमीटर, यानी ये 50 किलोमीटर है हरियाणा में लंबाई। टांगरी नदी की लंबाई हरियाणा में कितनी है, 50 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है, मोरनी हिल्स की पहाड़ियां, पंचकुला, उद्गम स्थल जहां से निकलती हैं। पंचकुला, मोरनी हिल्स, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह है, ठीक है। तो आप ये देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह, कितनी लंबाई है, 14 मीटर। ऑफिशियल कितनी है, ऑफिशियल कितनी है इसकी लेंथ, 1476 मीटर, ये भी ध्यान रखना, 1476, ठीक है। वैसे कितनी है आपकी, 14। आगे आपके पास आता है कि किसकी सहायक है, मारकंडा नदी की सहायक है, टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा नदी की सहायक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और मारकंडा किसकी सहायक है, सरस्वती की सहायक है, ठीक है। तो मारकंडा की सहायक है और सरस्वती घग्गर की और घग्गर यमुना की, ऐसे ही एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो मारकंडा नदी किसकी सहायक है, आपकी टांगरी नदी की सहायक है। उसके बाद है अंबाला कैंट के, हरियाणा में कैसे प्रवेश होती है, अंबाला कैंट के पूर्वी भाग से बहती हुई, आगे नोट कीजिए, अंबाला कैंट के, कैंट और सिटी दो है ना, कैंट के पूर्वी भाग से बहती हुई दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती हुई पंजाब राज्य के पटियाला में प्रवेश करती है, पंजाब के पटियाला में। उद्गम स्थल हमारे हरियाणा से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पटियाला जिले में प्रवेश करती है और वहीं पर बहती है आपकी टांगरी नदी। हरियाणा में लंबाई पूछे 50 किलोमीटर और उद्गम स्थल पूछे पंचकुला, मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से। मारकंडा की सहायक है, मारकंडा नदी की। अंबाला कैंट के पूर्वी भाग से बहती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पंजाब के पटियाला में निकल जाती है, यानी वहां पर प्रवेश करती है, वहां पर कंटिन्यू बहती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चेतांग नदी। आपकी मुख्य नदियां 5 ही हैं उत्तरी भाग में, पर ये जो जो बीच में आ रही है मैं सारे डिस्कस कर रही हूं। आप करेंगे चेतांग नदी, चेतांग, आप जिसे चोटांग बोलते हो, चेतांग नदी, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं,
शिवालिक की पहाड़ियां क्या हुई? उद्गम स्थल। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे है सरस्वती नदी के समानांतर बहती है, उसके इक्वल चलती है। सरस्वती नदी के, अगर यही क्वेश्चन आ जाए चेतांग नदी किस नदी के समानांतर बहती है, तो आंसर रहेगा सरस्वती नदी के समांतर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे इस नदी का नाम पूछा जाएगा, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो सरस्वती नदी के समांतर बहती है, या सरस्वती नदी के समांतर बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो आपका चेतांग। उद्गम स्थल कहाँ है, यानी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा चेतांग नदी ऋग्वेद काल में किस नाम से जानी जाती थी। ऋग्वेद काल में इसका नाम था, ऋग्वेद में लिख लो, नाम है इसका दृश्यवती। दृश्यवती ही है ना, दृश्यवती, दृश्यवती नदी, ठीक है। दृश्यवती नदी के नाम से जानी जाती है आपके ऋग्वेद काल में। बस चेतांग नदी के बारे में आपका इतना ही है। उसके बाद आती है आपकी राक्षी। राक्षी बरसाती नदी है, उसके बारे में भी आपको 2 लाइनें बता देती हूँ। राक्षी, जिसे आप राका भी कहते हो, राका के नाम से भी फेमस है ये राक्षी आपकी, राका कह लो, राक्षी कह लो, ठीक है। ये बरसाती नदी है। राक्षी नदी को राका नदी भी कहा जाता है। यमुना नगर के, ठीक है। सबसे पहले ये कैसी है? बरसाती है। और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवेश करती है? ये नदी यमुना नगर, YNR लिख रही हूँ, यमुना नगर के बिलासपुर के पास आपका शाहपुर गांव है। यमुना नगर के बिलासपुर के पास जो आपका शाहपुर गांव पड़ता है, शाहपुर गांव, ये ध्यान रखना। शाहपुर गांव के मैदान से होकर जाती है और दक्षिण में बहती है। शाहपुर गांव के मैदान से निकलती है, मैदान से होकर पंजाब में बहती है। यानी नीचे चली जाती है, सॉरी, पंजाब में बहती है, नीचे नहीं है, पंजाब तो ऊपर ही है आपका, ठीक है। आप इस साइड आ जाती है, इधर पंजाब की तरफ। तो ये ध्यान रखना कि राक्षी कैसी है। सबसे पहले तो इसका सेकंड नेम क्या है? राका है। यानी हम राक्षी कह ले, राका कह ले, एक ही बात है, ठीक है। और आपकी कैसी नदी है? बरसाती है, जैसे इन दिनों चलती है, क्योंकि बरसातें ज़्यादा हो रही है। और ये जो नदी है यमुना नगर में आपका एक बिलासपुर पड़ता है, जहाँ पर आपका पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। कहाँ पर? बसातिया वाला में। तो बिलासपुर के पास आपका एक गांव पड़ता है शाहपुर। तो शाहपुर के मैदान से होकर पंजाब में बहती है, यानी पंजाब में निकल जाती है आगे। क्लियर है? तो ये थी आपकी राक्षी नदी। आज जो हमने पढ़ी है वो उत्तरी प्रवाह की नदियों को कंप्लीट कर लिया है, यानी हरियाणा के उत्तरी भाग में बहने वाली नदियां, जो मैंने आपको यमुना नदी करवाई, घग्गर नदी करवाई, सरस्वती करवाई, मारकंडा करवाई, चोटांग करवाई, चेतांग, टांगरी और राक्षी, ये मैं आपको सारी डिस्कस कर चुकी हूँ। इनकी लेंथ भी बता चुकी हूँ, इनका दूसरा नाम भी बता चुकी हूँ, इनका उद्गम स्थल भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कहाँ से उद्गम हो रही हैं और हरियाणा में कैसे प्रवेश करती हैं, वो सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि सनीशा झील किस नदी पर है, तो आपको जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आपको सारा बताना होगा, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था सनीशा झील कहाँ है, किस नदी पर है, आपके मारकंडा पे है, ठीक है। कहाँ है ये सनीशा झील? आपके कुरुक्षेत्र और पहेवे के बीच में आपका अरुणे गांव पड़ता है। उस अरुणे गांव में मारकंडा नदी पर सनीशा झील बनी हुई है, ठीक है। और
फिर हमने किया था आपसे डिस्कस कि उत्तरी प्रवाह में बहने वाली नदियां, जिसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैं रस की 5 घूंट पी गया। यानी मुख्य नदियां कौन सी हैं उत्तरी भाग की? 5 ही हैं। ये अदर हैं जो उत्तरी भाग से ही हैं, क्योंकि ऊपर के हिस्से से निकल रही हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है, वहां से निकल रहा है, इसलिए उत्तरी भाग है। तो जो भी उत्तरी भाग से निकलती है मैंने सारी आपके सामने डिस्कस कर दी। अब कल जो हम करेंगे वो दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां करेंगे, और दक्षिणी भाग से आपकी 4 निकलती हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से 4 हैं, बाकी आप जितनी बीच में आती हैं सबको डिस्कस कर सकते हो। तो मैंने टोटल आपको बताया था कि ऋग्वेद में हमारी 9 नदियों का वर्णन है। तो 5 उत्तरी भाग की और 4 दक्षिणी भाग की। तो उत्तरी भाग आज कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ेंगे दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियां। दक्षिणी भाग की बहने वाली नदियों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ कल फिर उपस्थित हो सकूं। धन्यवाद।